जी वेलकम बैक। ब्रेक से आ गए वापस और बात हो रही है इस वक्त जी उठा पाकिस्तान में बच्चों के हवाले से बात की हमने, चाइल्ड लेबर की बात हुई और अभी फिर हम चाहेंगे कि बच्चों की आपसे बात करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो जो कुछ फील कर रहे होते हैं, जो कुछ समझ रहे होते हैं या जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वालिदैन जो हैं उनको लेकर जो है बहुत दफ़ा परेशान हो जाते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वालिदैन जो है दूसरों से शेयर नहीं कर पाते हैं। मगर यहाँ मैं बात करूँगी, अगर आपको शेयर करने वाला कोई मिल जाए तो इस तरह की बातें सुनने में मिलती है कि भाई बच्चा जो है बहुत डिस्टर्ब है, आजकल सही तरह खाना नहीं खा रहा है, हर वक्त जो है वो गुमसुम खामोश बैठा रहता है। इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, क्या रीज़न्स हैं, ये चीज़ आखिर क्या है, इसको क्या नाम दिया जाता है? तो आज हम बात करेंगे सोशल एंजाइटी इन चिल्ड्रन। उसके हवाले से हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। उनसे पहले आपका तारुफ करवाऊंगी। डॉक्टर मोनिका वासवानी साइकेट्रिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं ये जो बात मैंने कही है क्या ऐसा है, और अगर ऐसा हो तो हमें क्या आपके पास आना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपको वेलकम करती हूँ अपने शो में और यही कहूँगी कि बहुत अच्छा लगा जब आप एंटर हुई तो मैंने बेसाख्ता कहा कि इतने अच्छा समरी कलर्स जो हैं आपने वेयर किए हुए हैं, मेरी तो सुबह और रंगीन हो गई ना इससे। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी डॉक्टर साहिबा, बच्चों को जहनी तनाव या एंजाइटी ये है क्या पहले तो, फिर उसके बाद बात करेंगे कि किस तरह हम उनको प्रिवेंशंस क्या है, किस तरह हम केयर करें उनकी। देखिए, एंजाइटी जो है वो बेसिकली एक नॉर्मल फिनोमेना है अगर आप देखें, ठीक है। एक मॉडरेट लेवल ऑफ एंजाइटी शायद हर कोई फेस करता है, ठीक है। हम भी फेस करते हैं, आपने भी फेस की होगी, हर कोई अपनी ज़िंदगी में हम कभी ना कभी जब भी हम कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस को फेस करते हैं जो कि अननोन होते हैं या कोई ऐसा फियर हम फेस करते हैं, कुछ भी होता है तो एंजाइटी सबको होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी दुनिया में मेरा ख्याल है नहीं है जो कि एंजाइटी फ्री हो। अगर लेट्स सपोज आप कहीं जा रहे हैं सड़क पर, आपके पीछे कोई खुदा न खास्ता पड़ जाए तो आपको भी एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। या आप वाइवा देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे पहले आपको एंजाइटी होती है। फ्लाइट पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, एंजाइटी आप नॉर्मल चीज है एंजाइटी, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या होती है कि वो एक मॉडरेट सी जो है वो फिनोमेना होता है, वो टाइम बीइंग के लिए होता है। वो जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन खत्म हो जाती है तो एंजाइटी खत्म हो जाती है। तो नॉर्मल, ये सब नॉर्मल है तो नॉर्मल क्या नहीं है डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल। अच्छा, अब जब हम एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर में ये होता है कि कोई भी एंजाइटी जो आप किसी भी तरह की एंजाइटी हो सकती है। पहले मैं आपको बता दूं एंजाइटी, फिर मैं उसके बाद बताऊंगी किस तरह की एंजाइटीज होती हैं। अगर लेट्स सपोज अगर आपको एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कि आपको इतनी बेचैनी, घबराहट और इतनी परेशानी होना शुरू हो जाए कि वो आपके रोज़मर्रा के जो काम हैं या जो सिचुएशंस हैं, सोशल सिचुएशंस जो होती हैं, लेट्स सपोज आपने एक एग्ज़ाम देना है, आपने बाहर ऑफिस में जाना है, आपने काम करना है, आपने प्रेजेंटेशन देनी है। अगर बच्चों के हवाले से बात करें तो उन्होंने बच्चों के साथ जाके इंटरेक्ट करना है, क्लास में जाना है, स्कूल जाना है या कोई भी और इस तरह की चीज़ करनी है, वो सब चीज़ें अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वो बच्चा वो उन सब चीज़ों को नहीं कर पाता है, ठीक है। नॉर्मल एंजाइटी में हम उस एंजाइटी को फेस कर लेते हैं और उसको कर लेते हैं हम, लेकिन ये डिसऑर्डर जब हो जाए, डिसऑर्डर जब हो जाए कर नहीं पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो आपको हर तरीके से अफेक्ट कर रही होती है बेसिकली, और वो फिर मुसलसल रहती है। किसी खास सिचुएशन में हो सकती है, लेट्स सपोज अगर किसी क्लस्ट्रोफोबिया है या किसी को ऐसी कोई स्पेसिफिक फोबियाज भी होते हैं लोगों को कि स्पेसिफिक सिचुएशन में एंजाइटी होती है। लेकिन वैसे अगर आप देखें, जो आप जनरलाइज्ड एंजाइटी की बात करें तो वो सारा वक्त रहती है फॉर नो रीज़न। अब वो दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के ख्याल आते रहते हैं कि बुरा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर कोई ना कोई ऐसी मेमोरी होती है, कुछ पेनफुल चीज़ें होती हैं जो कि इंस्टिंक्ट कर रही होती हैं कि और मुसलसल एंजाइटी में, मतलब किसी वक्त भी वो एंजाइटी जो है ना शुरू हो जाती है और इंसान को खुद भी नहीं पता होता कि वो किस वजह से हो रही है। सही डॉक्टर साहब, ये चले हम एक जनरल हमने बात कर ली कि सबको ही होती है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, लेकिन यहाँ इस वक्त ख़ास तौर से बच्चों का जिक्र करें। अभी आपने खुद भी कहा कि अगर ऐसी एंजाइटी है जो कि स्कूल आप जा रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कुछ आपने कोई
टीचर से बात करनी, बात और टीचर से बात नहीं की जा रही थी बच्चे से। और ये चीज़ें जब आपके साथ मसला होने लग जाए और बच्चा आके घर पे कंप्लेन करे, तो ऐसी सूरत में वालिदैन, क्योंकि मेरा ख्याल है आजकल कुछ ज़्यादा ही वालिदैन इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वालिदैन को क्या स्टेप लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो सोशल एंजाइटी जो बच्चों के अंदर पाई जाती है, उसके कुछ वजूहात हैं, रीजंस हैं, ठीक है। सबसे पहला रीजन ये है कि देखें, दो तरह की, एक तो ये होता है फेमिलियल होता है। फेमिलियल का मतलब ये होता है कि फैमिलीज में कुछ चीजें रन कर रही होती हैं, ठीक है, इनहेरिटेड भी होता है। और दूसरा होता है लर्नड बिहेवियर, मतलब ये होता है कि आपकी इर्द गिर्द कुछ इस तरह का माहौल है और लेट्स सपोज आपने कोई ट्रॉमा, अब्यूज फेस कर रहे हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या बच्चे हैं उनके अंदर लेट्स सपोज कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है, बच्चे स्टटर करते हैं, यानी कि वो हकलाते हैं, या उनकी कोई, जैसे नहीं, बच्चे कोई बहुत दुबले होते हैं या कोई ऐसी कोई मसला होता है, दिखने में बहुत अच्छे नहीं होते, जैसे कोई इस तरह के, तो उनको भी क्या किया जाता है, वो फैमिली वाले भी उसको अंडरस्टैंड करने के बजाय, मोटा है बच्चा तो उसको वो करना शुरू कर देते हैं, और सबके सामने, अगर रंग का कम है बच्चा तो उसको उस तरह मतलब पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। घर में ही बेसिकली बुलिंग शुरू हो जाती है ना शुरू से। जो कॉमन चीज देखने में आई है बच्चों की, जब आपने ये बात कही, जो कॉमन चीज है वो ये है कि एजुकेशन के हवाले से बात करूंगी, बच्चों को कंपेयर किया जाता है कि फला बच्चे से फला, और खास तौर से जो फैमिली के ही बच्चे होते हैं, ये मैं बाहर की बात नहीं कर रही कि भाभी आपको रिलेटिव्स के बच्चों से कर रहे हैं, ये आपके ही अपने बहन भाइयों में ये चीजें माँ बाप करना शुरू कर दे, तो क्या यहीं से शुरू होती है ये चीज? जी, यहाँ से भी शुरू होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर माँ बाप का, अगर फर्ज करें, देखिए एंग्जाइटी क्या है कि ये तो शायद हर घर में होता ही है, ठीक है, कि जहाँ कंपैरिजन हो रहे होते हैं, आपस में बच्चों के साथ कंपैरिजन होते हैं, कजिन्स के साथ कंपैरिजन होते हैं, ये चलता है। कंपैरिजन करने का मामला मुझे लगता है इब्तिदा यहीं से होती है। डॉक्टर साहब, यहाँ ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो मजीद आपसे बात करते हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। इस वक्त हम बात कर रहे हैं सोशल एंजाइटी, खास तौर से बच्चों में, कि बच्चों को जो जहनी तनाव है उससे कैसे बचाया जा सकता है। डॉक्टर मोनिका हमारे साथ हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, इनसे बात कंटिन्यू करते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे घर से ही शुरुआत होती है इस एंजाइटी की बच्चों के लिए ज़्यादातर, तो ये शुरुआत को किस तरह जो है थोड़ा कम किया जा सकता है, खत्म तो नहीं किया जा सकता कि वालिदैन को तो अब ट्रेन करने से रहे? नहीं, देखें, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा होता क्यों है। अच्छा। होती इस वजह से, कॉजेज जो हैं इसकी, एक तो बुलिंग है, ठीक है, आप घर के अंदर हो या स्कूल में हो या किसी भी लेवल पे हो, बुलिंग यानी कि बच्चों को तंग करना, उनको किसी भी वजह से उनको टॉन्ट करना, या जो ये मेन कॉज है जो हमारे पास देखा जाए सोशल एंजाइटी की। क्योंकि क्या होता है कि फिर बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी बोलेंगे तो हमें जज किया जाएगा, हमारे बारे में बुरा सोचा जाएगा, या हमें जजमेंट की वजह से वो थोड़ा सा, जैसे इवन टीचर्स भी बुली करते हैं टाइम्स, बिल्कुल, कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुम तो नालायक हो, तुम इस तरह की चीजें, विच इज नॉर्मल टू देम। लेकिन बच्चे कभी कभी उसको बहुत ज्यादा ले लेते हैं, उनको लगता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, तो फिर वो उन सिचुएशंस को फेस करना ही छोड़ देता है, कहता है मैं जाऊंगा ही नहीं स्कूल, या मैंने बात करनी ही नहीं है। एक चीज ये है। और दूसरी बात नेगेटिव पेरेंटिंग। नेगेटिव पेरेंटिंग में होता है कि आप अपने बच्चे को सिर्फ मनफी सेंटेंसेस बोल रहे हैं, तुम्हें नहीं आता, तुम नहीं कर सकते, तुमसे तो होता ही नहीं है, तुम तो यू आर गुड फॉर नथिंग, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं ये घर से शुरू होती हैं। उसके अलावा अगर आपकी फैमिली में कोई मदर को लेट्स सपोज एंजाइटी है कि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई और मदर ने कांपना शुरू कर दिया और घबराहट शुरू होगी और कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, हम क्या करेंगे, इस तरह का बिहेवियर बच्चे वो देखेंगे और उसको मिमिक करेंगे। उसको ये पता चल गया कि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, परेशानी हर किसी की जिंदगी में आती है, उसे हैंडल करने का तरीका जो उसने अपने पेरेंट्स को देखा है वो उसको मिमिक करेगा बेसिकली, क्योंकि बच्चे यूजुअली वो मिमिक करते हैं जो वो देखते हैं। सही। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बच्चे जो है, अगर आपके घर में ट्रोमैटिक किस्म का माहौल है, कॉन्फ्लिक्ट है, माँ बाप की लड़ाई है, झगड़ा है, बहुत
बहुत ज्यादा इस तरह के इश्यूज हैं, ठीक है। ये मत सोचें कि ये तो हमारा आपस का मसला है। सबसे ज्यादा असर करती है। कॉलर हमारे साथ है, कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारे साथ है? अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडर्न कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम जा रहा है और बहुत शुक्रिया। आप लोगों के जी टीवी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत सारी चीजें की अवेयरनेस जो है आप लोग जो है, जो हम ये बड़े डॉक्टर्स हैं जो बड़ी बड़ी फीसें लेके फिर ये हमें टाइम देते हैं, लेकिन यहाँ आप लोग फ्री हमें मशवरे देते हैं। पहले तो थैंक्स फॉर जी टीवी और आपके प्रोग्राम और तमाम टीम का। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं कि हम उनको रोक टोक करते हैं, वो कोई चीज अगर तोड़ दे या फिर अपने कहते हैं जगह जगह उनको टोकना, या तुम यूं पढ़ाई में तुमसे वो वाला अच्छा है, पढ़ाई में तुम नालायक हो, तो उन वालिदैन के लिए आपका क्या मैसेज जाता है? और सबसे बड़ा ये कि जी ये जो इशू है कि जी वो देखे वो वाला बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, तुम नहीं पढ़ रहे, ये कर रहे वो कर रहे, तो इन वालिदैन के लिए आप दरअसल एक अच्छा सा मैसेज दें कि वालिदैन अपने बच्चों की केयर कर सकें कि क्या करना पड़ता है। थैंक यू रियाज साहब। वही बात, किस तरह कॉप अप करें वालिदैन जो हैं, किस तरह अपने आप को कंट्रोल करें पहले ताकि बच्चे को कंट्रोल किया जा सके। देखिए इन्होंने जैसे जो सवाल किया कि बच्चे जो है तोड़ फोड़ भी करते हैं घर में, ठीक है, बच्चों से गलतियां भी होती हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे एक लर्निंग फेज में होते हैं, ठीक है। बच्चे को वो ज़ाहिर उसके अंदर एक हार्मोन्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि उसको बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं ना, हाइपर एक्टिव, यहाँ से कूदेंगे वहाँ, अब उनको नहीं पता होता कि ये कितना डेंजरस हो सकता है, बच्चे करते हैं इस तरह, ठीक है। दे डोंट हैव दैट थिंक कि ये चीज़ कितनी डेंजरस है, वो कितनी, और अगर आप अपने बच्चों को मना कर रहे हैं, कोई चीज़ तोड़ रहे हैं, कोई, ठीक है, जाहिर है आप बच्चे को सिखाएंगे तो सही ना क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, लेकिन उसका एक तरीका है, ठीक है। ये नहीं होगा कि आपने उसको ये नहीं बताया कि बेटा जो आप कर रहे हैं वो गलत है और हार्मफुल हो सकता है, और आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आपने उसको कम्युनिकेट नहीं किया, बल्कि उसको पकड़ा और 2 थप्पड़ लगाए और उसको आपने साइड में फेंक दिया, जैसे नहीं, या आपने उसको ये कहना कि तुम ही ऐसे करते हो, तुम ही बुरे हो, तुम ही खराब हो। प्रैक्टिस में यही नजर आता है डॉक्टर साहब, ये अलमिया है। अब इससे कैसे पेरेंट्स को किस तरह आप गाइड करें, कैसे ये नेगेटिविटी जो आप कह रही है, नेगेटिव पेरेंटिंग जो है, उसको कैसे खत्म करें? देखिए पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि माइंडफुल होना चाहिए, यानी कि ये जो बच्चे कर रहे हैं ये उनकी उम्र है, ठीक है, हर बच्चा इस उम्र से गुजरता है, वक्त के साथ साथ वो ठीक हो जाता है, ये बात उनको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक फेज होता है बच्चों का जो कि मेरे ख्याल 3-4 साल से ऑनवर्ड 7-8 साल तक बच्चे इस तरह करते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर एनर्जी भी एक्सेसिव होती है और उनको समझ नहीं आ रही होती कि एनर्जी किस तरफ लगानी है, तो वो इस तरह करते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू हैव पॉजिटिव उनके साथ। देखिए अगर आप प्लेफुल रहेंगे बच्चे के साथ, जो उसकी एनर्जी है वो सब आप उसके साथ खेल खेल के आप वो करें, डेविएट करें बेसिकली, ठीक है। उसके साथ जो वो कर रहा है उसमें उसके साथ पार्टिसिपेट करें, ठीक है, ना कि उसको हर चीज से रोके, ठीक है, हर चीज से उसको रोकना, ये कंपैरिजन करना कि तुम बुरे हो, तुम ऐसे करते हो, तुम ये जाहिर बात है, हर एक को इस बात की समझ आती है कि फिर आपको दूसरी तरफ ही लेके जाती है बच्चों को। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहिबा, चले हमने बात कर ली कि चले पेरेंट्स ना कर रहे हैं, स्कूल में टीचर जो हैं वो बच्चों के साथ बाज़ दफ़ा गलत ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं जिसकी वजह से बच्चा सारा दिन वो सोचता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, फला को तो ऐसा नहीं कहा जब उसने भी यही काम किया था। साहिबा इसका हल क्या है? अगर आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा जो है इस वक्त मेंटल ये इस वक्त एंजाइटी जो है उससे शिकार है और हो गया है अब इसके साथ इस तरह, तो इस पे किस तरह काबू पाया जा सकता है? देखिए अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, और आपको करना चाहिए आइडेंटिफाई, क्योंकि एज अर्ली अगर आप जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे तो उतना जल्दी आप उसका इलाज करेंगे और बच्चे का फ्यूचर आप बचा सकते हैं, इन लिटरल सेंस बचा सकते हैं। और हमारा मकसद यही है कि आज जब बात कर रहे हैं इस पर, तो अगर लेट सपोज बच्चे को माइल्ड एंजाइटी है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अभी शुरू हुआ है, ठीक है, तो फिर ये है कि उसकी मैं आपको स्पेसिफिक चीजें बता रही हूँ। एक तो ये है कि आपने उसकी थेरेपी शुरू करानी है, ठीक है। 2 तरह के इलाज होते हैं, किसके पास लेके जाएं? बेसिकली ये होगा कि असेसमेंट के लिए शुरू में आपको साइकाइट्रिस्ट के पास ही लेके जाना चाहिए, ठीक है। बेहतर ये है कि अगर कोई चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट है या कोई भी साइकाइट्रिस्ट है, एवरीवन, इतना तो हर कोई देख लेता है आराम से, ठीक है। अगर लेट्स सपोज
उसके पास लेकर जाएं, साइकाइट्रिस्ट के पास, फिर वो देखेगा कि अगर माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, कितनी एंजाइटी है इसको। डॉक्टर साहबा कॉल लेते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम जी, मैं जमशेद राव बात कर रहा हूँ खानेवाल से। जी जमशेद साहब, एक तो आपका शुक्रिया, मैं आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखता हूँ। थैंक यू। आपने डॉक्टर मुनेका को बुलाया आज, थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमारी जमशेद साहब, बड़ी रहनुमाई हुई इससे। थैंक यू, थैंक यू। और आपका प्रोग्राम बड़ा कामयाब जा रहा है, पंजाब में बड़ा देखा जाता है आपका प्रोग्राम। Thank you। बड़ा पसंद किया जाता है। थैंक यू। जी जमशेद साहब, मैं मुनेका से ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चों की तरबियत में वालिद का किरदार ज्यादा या माँ का किरदार ज्यादा है? ओह ठीक, सही, ठीक है जमशेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो क्या आपने हमारे प्रोग्राम की तारीफ भी की, और डॉक्टर मुनीका आपको ये देखते रहते हैं जब आप आती हैं इस प्रोग्राम में। आपसे ये सवाल जो उन्होंने किया, ये एक इम्तिहान ही है। ये भी देखें, पेरेंटिंग का मतलब होता है माँ और बाप दोनों, ठीक है। पेरेंटिंग का ये बिल्कुल मतलब नहीं है। हमारी सोसाइटी में ये देखा जाता है कि जी माँ है, माँ करेगी, माँ नहीं, माँ नहीं करेगी, वो कितना करेगी। ये जो प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर आ रहे हैं, ये बेसिकली माँ ही इंड्यूस कर रही है ना, क्योंकि वो अकेली है, घर है, 3 बच्चे और हैं, या मतलब छोटा है एक बच्चा, एक इतना है। तो पेरेंट्स, जो फादर का रोल है वो बहुत मेजर है इसमें, मेरा ये ख्याल है। अगर आपके फादर्स इन्वॉल्व्ड होते हैं बच्चों के साथ, ठीक है, उनकी पढ़ाई में, और वो इंटरेस्ट लेते हैं उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आदमियों का जो माइंडसेट होता है, या मेल्स का जो माइंडसेट है, वो कंपैरेटिवली पॉजिटिव होता है। ये भी आप देखें, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। सही, यानी कहने का मतलब ये कि ख़वातीन जो वालिदैन में जो माएँ हैं, उनको भी चाहिए कि वो पॉजिटिव थिंकिंग रखें, जब भी वो अपने बच्चे की तरबियत बेहतर तरीके से करेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोनिका, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाई, आपको यहाँ पे बोलूँगी शुक्रिया। और अपने नाज़रीन को कहूँगी कि जिस तरह डॉक्टर मोनिका ने भी ये बात कही है कि जो पेरेंट्स हैं उन दोनों को ही पहले ये ख्याल करना चाहिए, जो घर से जब शुरुआत होती है और आपका बच्चा जो है घर से इस तरह की नेगेटिविटी लेके जाता है, तो सोशल एंजाइटी यहीं से शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें पहले अपने बच्चों को जो है घर पे अच्छा सा अच्छा माहौल दें। और बच्चा क्या मांगता है? सिर्फ प्यार ही मांगता है। प्यार और मोहब्बत के तरीके से आप जो भी अल्फाज और जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, या जो भी काम करवाना चाहेंगे, बच्चा बेहतर से बेहतर तरीके से करेगा, और फिर आप अपने बच्चे को बेहतर परफॉर्म्स करते भी देख सकेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए।